नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश वर्मा, सहायकाचार्य भौतिक शास्त्र, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी, कार्य व्यवस्था एमएससी कॉलेज भरतपुर। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर ऑप्टिक्स की इंटरफेरेंस यूनिट में टेम्पोरल कोहेरेंस, कालिक संबद्धता, कोहेरेंस लेंथ, संबद्धता लंबाई एंड प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रमी रेखा की परिशुद्धता, इन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के लेक्चर में हम प्रकाश तथा प्रकाश की प्रकृति तथा कला संबद्धता, इन टॉपिक्स का अध्ययन कर चुके थे। कला संबद्धता में हमने कला संबद्धता स्रोत की डेफिनेशन देखते हैं। वे प्रकाश स्रोत जिनसे किसी बिंदु पर प्राप्त तरंगों के मध्य कलांतर नियत रहता है, अर्थात समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे प्रकाश स्रोत कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं तथा प्रकाश स्रोतों का यह कला संबद्धता का गुण कला संबद्धता कोहेरेंस कहलाता है। कला संबद्धता को दो भागों में बांटा जा सकता है, कालिक संबद्धता टेम्पोरल कोहेरेंस तथा दूसरा है स्थानिक संबद्धता स्पेशियल कोहेरेंस। इनको हम निम्न प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले हम कालिक संबद्धता को समझते हैं। कालिक संबद्धता तथा इसके साथ ही कालिक संबद्धता लंबाई, कोहेरेंस लेंथ तथा स्पेक्ट्रमी रेखा की परिशुद्धता। इसके लिए सबसे पहले एक वर्णी प्रकाश स्रोत की बात करें तो जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत है उनसे एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश तरंगे होती हैं तथा इनसे जो प्रकाश तरंगे हैं वो एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होने के कारण इनकी जो उत्सर्जित प्रकाश की तरंग है उसको एक अनंत लंबाई की ज्यावक्रीय तरंग साइन वेव से निरूपित किया जा सकता है। अनंत लंबाई की साइन वेव ज्यावक्रीय तरंग से निरूपित किया जा सकता है। तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत से जो उत्सर्जित तरंग है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यह माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मतलब अनंत लंबाई की है तथा इसका जो नेचर है वो साइन वेव के तरह है, ज्यावक्रीय है तथा इसके जो आवृत्ति वर्णक्रम है उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आवृत्ति वर्णक्रम में हम देखते हैं कि इनसे एक निश्चित आवृत्ति की न्यू नॉट की प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे इंटेंसिटी के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। लेकिन जो वास्तव में हमारे पास प्रकाश स्रोत जो हम उपयोग में लाते हैं वो एक वर्णी प्रकाश स्रोत नहीं होते हैं। वास्तविक प्रकाश स्रोत में जो प्रकाश है वो करोड़ों परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण से उत्सर्जन के कारण प्राप्त होता है तथा ये जो उत्सर्जित प्रकाश तरंगे हैं करोड़ों परमाणुओं से, इनमें कोई भी कला संबंध नहीं होता है और यह प्रकाश उत्सर्जन की प्रक्रिया है डिफरेंट परमाणु की, यह एक यादृच्छिक प्रक्रिया होती है तथा जो प्रकाश स्रोत से जो प्रत्येक परमाणु है उससे जो प्रकाश का उत्सर्जन है वो डेल्टा टी समय 10⁻⁻8 सेकंड तक के लिए प्रकाश का उत्सर्जन होता है तथा इस संक्रमण द्वारा प्रत्येक परमाणु से लगभग इतने समय तक प्रकाश संचरित होता है और इस प्रकार प्रत्येक परमाणु से अल्प अवधि डेल्टा टी इक्वल्स टू 10⁻⁻8 लगभग इतने समय तक के लिए प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती है तथा इनमें कोई भी कला संबंध नहीं होता है क्योंकि यह प्रकाश स्रोत से जो परमाणु के उत्सर्जन की प्रक्रिया है यह यादृच्छिक प्रक्रिया है। इन परमाणुओं से जो प्रकाश उत्सर्जन है
उसको यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित किया गया है। सपोज हमारा एक परमाणु है जिसके लिए जो अल्प समय है प्रकाश उत्सर्जन का वो डेल्टा T1 है, तथा इस अल्प समय के लिए जो प्रकाश है वो डेल्टा T समय के लिए ज्यावक्रीय तरंग होगी, और दूसरे परमाणु के लिए जो तरंग उत्सर्जित है वो डेल्टा T2 समय के लिए अल्प अवधि के लिए प्रकाश तरंग होगी, प्रकाश स्पंद है। यह भी सभी को ज्यावक्रीय तरंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। थर्ड के लिए डेल्टा T3 और फोर्थ परमाणु के लिए डेल्टा T4 समय है। यह सभी के लिए समय है वो 10⁻⁻8 सेकेंड अल्प अवधि का समय लगभग होता है। इन तरंग स्पंदों में किसी औसत समय डेल्टा T तक ही ज्यावक्रीय रूप रहता है, अर्थात नियमित रूप से औसत समय डेल्टा T तक ही ज्यावक्रीय रूप रहता है, अर्थात डेल्टा T औसत समय तक ही नियमित रूप से इनमें कला परिवर्तन होता है। इसके पश्चात जो इनमें कला परिवर्तन है वो नियमित ना होके अचानक से यादृच्छिक हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकाश स्रोत से जो विभिन्न परमाणु हैं उनसे जो उत्सर्जित तरंग स्पंदें हैं, इनमें डेल्टा T समय के अंदर ही, औसत समय डेल्टा T के अंदर ही कला संबद्धता संभव हो सकती है। डेल्टा T समय के लिए ही कला संबद्धता संभव हो सकती है। इस डेल्टा T समय, औसत डेल्टा T समय को ही प्रकाश स्रोत का संबद्धता काल कहा जाता है। इस प्रकार की कला संबद्धता को, जो कि डेल्टा T समय के लिए है, इस प्रकार की जो कला संबद्धता है उसे कालिक संबद्धता टेम्पोरल कोहेरेंस कहते हैं, तथा इस डेल्टा T समय संबद्धता काल में प्रकाश तरंगें जो दूरी तय करती हैं उसे संबद्धता लंबाई कैपिटल L कहते हैं। तो इस प्रकार संबद्धता लंबाई कैपिटल L संबद्धता काल डेल्टा T में प्रकाश तरंगों द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है, तथा संबद्धता लंबाई व संबद्धता काल में संबंध को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। कैपिटल L संबद्धता लंबाई इक्वल्स टू C प्रकाश का वेग मल्टीप्लाई विद संबद्धता काल डेल्टा T, जहाँ पर C प्रकाश तरंग का वेव है जो कि हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पर हम इस जो संबद्धता लंबाई है और संबद्धता काल है इसको अलग अलग व्यंजकों में प्राप्त करेंगे, जिनका उपयोग एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में पूछने में तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें किया जाता है, जो कि याद रखने के लिए काम आएगा एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो संबद्धता लंबाई आवृत्ति के पदों में हम कैसे निकाल सकते हैं, चूँकि एक वर्णी प्रकाश स्रोत की बात करें तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत के लिए आवृत्ति प्रास डेल्टा न्यू इक्वल्स टू 0 होता है, परंतु जो वास्तविक प्रकाश स्रोत होते हैं उनके लिए डेल्टा न्यू 0 ना होकर उसका मान 0 से या 0 से अधिक होता है, तथा माना कि वास्तविक जो प्रकाश स्रोत है उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तथा उसके प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा में जो विस्तार है वो परिमित है और वो डेल्टा लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित है, तथा आवृत्ति विस्तार डेल्टा न्यू है, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। यह किसी स्रोत के आवृत्ति स्पेक्ट्रम को यहाँ पर दिखाया गया है, आवृत्ति स्पेक्ट्रम जिसका आवृत्ति विस्तार डेल्टा न्यू है। यदि स्पेक्ट्रमी रेखा में एक परिमित परिशुद्धता कैपिटल Q फाइनाइट प्योरिटी है तो परिशुद्धता को हम निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं
Q इक्वल्स टू लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा, जहाँ लैम्डा प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्घ्य तथा डेल्टा लैम्डा उसकी तरंग दैर्घ्य में परिमित विस्तार को निरूपित करता है। तथा संबंधिता काल डेल्टा टी को आवृत्ति विस्तार के रूप में हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। डेल्टा टी होता है जो आवृत्ति विस्तार डेल्टा न्यू है उसके लगभग व्युत्क्रम के बराबर होता है, तथा इसी से ही संबद्धता लंबाई L को भी डेल्टा न्यू की टर्म्स में हम प्राप्त कर सकते हैं। L इक्वल्स टू सी डेल्टा टी इक्वल्स टू सी ओवर डेल्टा न्यू। इस प्रकार यहाँ हम जो संबद्धता काल है तथा संबद्धता लंबाई है उन दोनों को आवृत्ति विस्तार डेल्टा न्यू की टर्म्स में भी उपयोग में लेते हैं। अब एक वर्णी प्रकाश स्रोत के लिए बात करें तो एक वर्णी जो प्रकाश स्रोत हैं उनके लिए जो आवृत्ति विस्तार डेल्टा न्यू इक्वल्स टू 0 होता है, जिससे जो संबद्धता काल है डेल्टा टी अनंत होगा तथा संबद्धता लंबाई भी अनंत होगी। संबद्धता लंबाई अनंत होने का अर्थ है कि जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत है उससे जो उत्सर्जित प्रकाश है वो अनंत दूरी तक ज्यावक्रीय साइन वेव होता है, अर्थात पूर्णतः कला संबंध होगा। अतः एक वर्णी प्रकाश स्रोत हैं वो हमारे कला संबंध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तथा संबद्धता लंबाई तरंग दैर्घ्य के पद में हम निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। संबद्धता लंबाई तथा संबद्धता काल को हमने आवृत्ति विस्तार के रूप में प्राप्त किया, अब हम तरंग दैर्घ्य तथा तरंग दैर्घ्य विस्तार के रूप में प्राप्त करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं आवृत्ति न्यू इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा होती है तथा इसका जब हम अवकलन करेंगे तो डेल्टा न्यू इक्वल्स टू माइनस सी ओवर लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा हमें प्राप्त होगी, जिसका परिमाण हमें निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। इससे हम संबद्धता काल डेल्टा टी डेल्टा न्यू का मान जब हम रखेंगे इस फॉर्मूले में तो हमें जो संबद्धता काल डेल्टा टी है वो डेल्टा लैम्डा की टर्म्स में हमें प्राप्त होगी इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर ओवर सी डेल्टा लैम्डा। इसी प्रकार ही संबद्धता लंबाई भी हमें डेल्टा लैम्डा की टर्म्स में निम्न प्रकार से प्राप्त होगी। L इक्वल्स टू सी डेल्टा टी और सी डेल्टा टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ सी लैम्डा स्क्वायर ओवर डेल्टा लैम्डा प्राप्त होता है, और जहाँ पर हम परिशुद्धता क्यू का मान लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा का मान रखेंगे तो जिससे हमें लैम्डा क्यू प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें संबद्धता काल तथा संबद्धता लंबाई डेल्टा लैम्डा और लैम्डा की टर्म्स में हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हैं इनको डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है या कोई भी न्यूमेरिकल इन फॉर्मूलों पे बेस्ड न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, तो ये फॉर्मूले याद रखने योग्य हैं। अब हम स्थानिक संबद्धता स्पेशियल कोहेरेंस तथा रेखा छिद्र की चौड़ाई पर कला संबद्धता की निर्भरता डिपेंडेंस ऑफ फेज कोहेरेंस ऑन विड्थ ऑफ स्लिट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम स्थानिक संबद्धता की देखें। स्पेशियल कोहेरेंस के लिए माना कि एक हमारा बिंदुवत प्रकाश स्रोत कैपिटल S है तथा इस प्रकाश स्रोत के प्रकाश संचरण की दिशा में कोई दो बिंदु P1 तथा P2 स्थित हैं तथा P1 व P2 के मध्य दूरी P1 P2 है। इस प्रकाश स्रोत से जो उत्सर्जित तरंग है उनसे जो प्राप्त तरंगे हैं उनकी जो कला संबद्धता है वो दूरी P1 P2 तथा काल संबद्धता तथा संबद्धता लंबाई पर निर्भर करेगी। तो जो इन बिंदुओं पर प्रकाश स्रोत S से प्राप्त तरंगे हैं उनकी जो कला संबद्धता है वो दूरी P1 P2 व संबद्धता लंबाई कैपिटल L पर निर्भर करती है। कैसे? यदि इस प्रकाश स्रोत से S की जो संबद्धता लंबाई है कैपिटल L है और उसका मान है C डेल्टा T,
यदि यह जो संबद्धता लंबाई L है प्रकाश स्रोत की, वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी P1 P2 से बहुत अधिक है, तो बिंदु P1 व P2 पर जो स्रोत से तरंगें प्राप्त होती हैं वो कला संबद्ध होंगी, क्योंकि ये बिंदु एक ही नियमित ज्यावक्रीय तरंग पर स्थित होंगे। यदि स्रोत की जो संबद्धता लंबाई है कैपिटल L, वो दूरी P1 P2 से कम है, दूरी P1 P2 से कम है, तो बिंदु P1 व P2 पर जो स्रोत से प्राप्त तरंगें हैं वो उत्सर्जित तरंगों के अलग अलग पैकेटों पर स्थित होंगी और इनमें किसी प्रकार का कला संबंध नहीं होगा। इस स्थिति में बिंदु P1 व P2 में स्थानिक संबद्धता नहीं होगी। इस प्रकार स्थानिक संबद्धता हमारी संबद्धता लंबाई पर निर्भर करती है। दो स्थानों पर प्राप्त तरंगें हैं, उनमें जो स्थानिक संबद्धता है कला की, वो स्रोत की संबद्धता लंबाई L पर निर्भर करती है। अब हम देखते हैं रेखा छिद्र की चौड़ाई पर कला संबद्धता की निर्भरता। रेखा छिद्र की चौड़ाई पर कला संबद्धता की निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ फेज कोहेरेंस ऑन विड्थ ऑफ ए स्लिट। माना कि हमारे पास कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत A के सम्मुख A चौड़ाई का रेखा छिद्र S0 है, यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया है, तथा इसके सम्मुख दो रेखा छिद्र S1 व S2 सममित रखे हुए हैं तथा इनको इस प्रकार के अरेंजमेंट के द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण का अध्ययन किया जाता है। S1 व S2 के मध्य जो दूरी है वो उसको y के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है तथा स्रोत के सम्मुख जो रेखा छिद्र है उसकी चौड़ाई स्मॉल a है। ये जो दूरी दो रेखा छिद्रों के मध्य S1 व S2 के मध्य जो दूरी y है वो इतनी है कि S1 व S2 कला संबद्ध रहते हैं। यदि रेखा छिद्र S0 के कारण इस रेखा छिद्र में स्थित प्रत्येक परमाणु से प्राप्त किरणों का कोणीय विस्तार लगभग λ/a होता है। इस रेखा छिद्र के कारण प्रत्येक परमाणु से प्राप्त किरणों का जो कोणीय विस्तार है वो λ/a होता है तथा कोण S1, S0, S2 का λ/a से कम होने पर ही दोनों रेखा छिद्र S1 व S2 उत्सर्जक से उत्पन्न एक ही तरंगाग्र पर स्थित होंगे तथा ऐसी स्थिति होने पर ही S1 व S2 कला संबद्ध होंगे। यदि S0 की S1, S2 के तल से दूरी स्मॉल d है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चूँकि ये कोण अत्यल्प होता है S1, S0, S2, तो इसको हम ये अगर थीटा के बराबर है तो थीटा लगभग बराबर होगा टेन थीटा के, क्योंकि थीटा बहुत कम है तथा टेन थीटा किसके बराबर होगा y/d के। तो इस प्रकार से ये कोण लगभग y/d के बराबर होगा तथा S1 व S2 के कला संबंध होने के लिए आवश्यक है कि जो हमारा स्रोत है उसका जो प्रकाश के लिए कोणीय विस्तार है λ/a से इस कोण थीटा का मान कम या इसके बराबर होना चाहिए, अर्थात y/d < λ/a, जिससे हमें स्थानिक कला संबद्धता लंबाई L ओमेगा
जो कि हमारे जो स्लिटों के बीच की दूरी है, रेखा चित्र S1 व S2 के बीच की अधिकतम दूरी यदि बाई मैक्सिमम है, जिसके लिए यह कला संबंध है, तो y मैक्सिमम इक्वल्स टू होगा हमारा लैम्डा, यहाँ से हम इसको प्राप्त करेंगे लैम्डा d ओवर a। मैक्सिमम कब होगा? जब हम इसको बराबर के बराबर रखेंगे यहाँ पर y ओवर d इक्वल्स टू लैम्डा ओवर a, जिससे हमें y मैक्सिमम इक्वल्स टू लैम्डा d ओवर a प्राप्त होगा, जिससे स्थानिक कला संबंधता लंबाई L W हमें प्राप्त होगी, या स्लिटों के बीच की जो विड्थ है वो हमें प्राप्त होगी। परंतु S1 S2 के तल में प्रेक्षण बिंदु पर रेखा चित्र S0 द्वारा निर्मित जो कोण थीटा है, अगर वो थीटा है तो LW इक्वल्स टू होगा लैम्डा ओवर थीटा। इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि S0 को संकीर्ण बनाकर अर्थात a को कम करके हम LW का मान बढ़ा सकते हैं, स्थानिक कला संबंधता लंबाई को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि थीटा को कम करके हम कला संबंधता लंबाई LW को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार हमारा टॉपिक कालिक संबद्धता, संबद्धता लंबाई, स्पेक्ट्रमी रेखा की परिशुद्धता तथा स्थानिक संबद्धता व रेखा छिद्र की चौड़ाई पर कला संबद्धता की निर्भरता खत्म होती है। इसके पश्चात नेक्स्ट लेक्चर में हम कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां तथा स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध और यंग के द्विसलिट प्रयोग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।